बीजेपी छोड़ के आप टीओके में आपने प्रवेश किया क्योंकि आपने तो बीजेपी में बहुत अच्छा काम किया था। शहर के व्यापारी सेल के आपको महासचिव बनाया था। मैं जब बीजेपी में प्रवेश हुआ था तब प्रदीप रामचंदानी वहाँ पे जिला अध्यक्ष थे। क्या था कि बीजेपी में अब एक बीजेपी पार्टी लोकल लेवल पे बीजेपी पार्टी है ही नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी 4 गुट बन चुके हैं। चुनाव है, चुनाव में आपको खड़ा होना है, आपने सोचा नहीं, नहीं, बीजेपी से शायद नहीं, टिकट ना एक सेकंड, मिले, एक सेकंड, एक टीओके सेकंड, में एक चला सेकंड, जाऊँ, एक वहाँ पे सेकंड, मेरे एक पुराने संबंध है, शायद टिकट मिल जाए। एक सेकंड। आए लेते हैं एक मुलाकात विजय खटवानी जी के साथ। आज आए थे ओमी कलानी जी का इंटरव्यू लेने, लेकिन यहाँ पे जब देखा तो विजय खटवानी जी जो भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता है, कर्मठ कार्यकर्ता है, बहुत ही लगन से काम करते हुए मैंने उनको देखा दोनों चुनाव के अंदर। आज ये यहाँ पर दिखे गए तो मैंने बोला विजय जी यहाँ पर आप, तो आज लेते हैं मुलाकात विजय खटवानी जी के साथ। विजय जी आज आप कलानी मल में क्या कर रहे हैं? जैकी जी, जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र, जय भीम। फिर सुबह होगी चैनल में काफ़ी दिनों के बाद आज आपका इंटरव्यू मेरा लेने का आपको मौका मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। आपसे मुलाकात हुई इसी बहाने। मैं काफ़ी समय से ओमी सेठ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, पिछले मैं बात कर रहा हूँ कि हाँ, आप यहाँ पर हैं, तो क्या आपने टीओके में प्रवेश किया है? जी, बिल्कुल, सही सुना है आपने और सही कहा आपने। मैंने बीजेपी को छोड़ के टीओके में प्रवेश कर चुका हूँ मैं, ओमी कालानी जी के नेतृत्व में और आगे यहीं हमें कार्य करना है। हमारी टीओके, शिंदे गुट और साईं पार्टी मिलके हमारा मेयर बैठेगा, उसी तैयारी में हम लोग लगे पड़े हैं ऐसा और क्या हुआ आपने टीओके छोड़, आपने बीजेपी छोड़ के आप टीओके में आपने प्रवेश किया क्योंकि आपने तो बीजेपी में बहुत अच्छा काम किया था। नहीं, ठीक है। आपको तो आपको तो संगठन ने अच्छी जवाबदारी भी दी थी, आपको तो व्यापारी सेल के शहर के व्यापारी सेल के आपको महासचिव बनाया था। मैं जब बीजेपी में प्रवेश हुआ था, तब प्रदीप रामचंदानी वहाँ पे जिला अध्यक्ष थे। उस समय हमारा कार्यकाल अच्छा रहा, हमारी काफ़ी अच्छी प्रेज़िडेंशियल रही। पर जिस समय से प्रदीप रामचंदानी का जो कार्यकारी समय था गया और राजेश वगैरह जैसे ये जिला अध्यक्ष बने, हम्म, उस समय से बीजेपी में फूट पड़ चुकी उस और समय के बाद फुट पड़ी, उस आपने समय सही के कहा। बाद हाँ, यस। हाँ। और क्या था कि बीजेपी में अब एक बीजेपी पार्टी लोकल लेवल पे बीजेपी पार्टी है ही नहीं, वहाँ पे ऑलरेडी 4 गुट बन चुके हैं। यानी एक पार्टी नहीं है बीजेपी उल्लासनगर के अंदर, मैं उसके वो 4 भागों में बँट चुकी है। नहीं, मैं बता दूँ, वहाँ पे कोई कार्यकर्ता हो, कोई भी नया हो, कोई भी पदाधिकारी हो, उसको कोई भी किसी भी तरह का कोई सम्मान-मान नहीं है। वहाँ पे 2 लोग ही काम कर रहे हैं, हमारे आमदार और हमारे राजेश वगैरह जिला अध्यक्ष। पोर्टफोलियो पे तो आमदार ही आमदार को ही काम करना है। पोर्टफोलियो में आमदार को करना है, पर नगर आमदार से तो को कोई है ही नहीं। नहीं, पर आमदार को करना है, पर आमदार को ये भी समझना है कि हमको करना क्या है। वो समझ तो वो एक अभी वो एक आमदार वो एक है। गठबाजी बीजेपी का ज़िम्मेदारी है, उस बीजेपी के आमदार है। उनको एक पर्सनली खुद को आमदार समझ के नहीं चलना है, उनको एक गठबाजी नहीं करनी है। उनको हर कार्यकर्ता, हर व्यक्ति का उनको वो तरह से मान-सम्मान करना चाहिए, पर उनका ये अभी नहीं है प्रोटोकॉल। आपने जो व्यापारी सेल के अध्यक्ष की जवाबदारी ली, आप हुँ, व्यापारियों को लेके आप भारतीय जनता पार्टी के अलग-अलग नेताओं से मिलते थे, समस्या लेके। हुँ। तो क्या आपका वहाँ पे मन खुश नहीं हुआ जिसके कारण आपने टीओ को जॉइन किया? देखिए, हम लोगों ने जो भी राजनीति जो भी सीखी, जो भी हमें शहर के हित में, जो भी लोगों के हित में हमको काम करने के लिए सिखाया गया, वो हमारे पप्पू कालानी जी ने सिखाया था। उसके बाद हमें ओमी कालानी जी के नेतृत्व में हम लोग ये काम करते रहते थे। पर वहाँ पे वैसा नहीं है। वहाँ पे एक ही रोड को 3 बार बना के उसके बिल पास किए जाते हैं। शहर के लोगों को पब्लिक को चाहिए क्या आज? 4-3 2-3 सुविधाएँ चाहिए। हुँ, रास्ते क्लियर हो, बिल्कुल, नाले साफ हो, लाइट एमएसईबी हो, पानी हो, ये गुंडागर्दी नहीं हो शहर में, ये 4 चीज़ें चाहिए। पर ये हमारे लोकल लेवल पे बीजेपी सक्षम नहीं है। तो जिस तरह से मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था और शहर हित में ये काम नहीं हो रहा था, ये कालानी ही कर सकते हैं। जो यानी खाली शहर लोकल लेवल पे, यानी लोकल आप संतुष्ट नहीं हो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल, साथ, खाली बिल्कुल लोकल लेवल पर। संतुष्ट नहीं हूँ, बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और यहाँ की पब्लिक भी नहीं है और बहुत जल्द ये पब्लिक आपको दिखा देगी। ऐसा तो नहीं ऊपर से चुनाव है, चुनाव में आपको खड़ा होना है, आपने सोचा नहीं, नहीं, बीजेपी से नहीं, शायद टिकट एक ना सेकंड, मिले, एक सेकंड, एक टीओके सेकंड, में एक चला सेकंड, जाऊँ, एक वहाँ सेकंड, पे मेरे एक पुराने संबंध है, शायद टिकट मिल जाए। एक सेकंड, एक सेकंड, पहले तो मैं कोई दावेदारी ठोक नहीं रहा हूँ टिकट की, ना मुझे चाहिए। मैं हमेशा देंगे तो भी नहीं लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे देंगे तो लेना ही है। ओमी भाई जैसे बोलेंगे वैसे ही होगा अच्छा काम। वैसे। हाँ, हाँ, बाकी कोई टिकट की दावेदारी की कोई उम्मीद नहीं है, ना मुझे बीजेपी से कोई लालच है। और बीजेपी में जो गठबाजी चलती है ना, वहाँ पे सिर्फ़ वही लोग एक 40 लोग और एक आमदार काम करता है, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ जाओ आप। बाकी कुछ उधर काम होना नहीं है, नया कुछ होना नहीं है। वो शहर पूरा ख़त्म करने जा रहे हैं, पूरी तरह से शहर को ख़त्म करना है। अभी अगर शहर को बचाना है तो हमको कालानी परिवार के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा, चलो क्योंकि अभी इस आप शहर को अगर कोई बचा सकता है तो कालानी परिवार ही बचा सकता है।
क्या आप टीओके में एक नई भूमिका लेके आपने प्रवेश किया? कुछ आपके भी होंगे कि मैं शहर का ये काम करूँ, मैं वो काम करूँ। क्या ऐसी काम देखिए, करोगे लोगों के बीच जाके? मैं आपको बता दूँ, कालानी परिवार की हमेशा एक ही भूमिका रही है कि पब्लिक हित में काम करना है, शहर हित में काम करना है। रास्ते जो है हमारे शहर में जो पहले बने थे, वो पप्पू कालानी जी ने बनवाए थे कंक्रीट के। आज अगर 100 नारियल की गुनी लेके आप उधर फोड़ोगे असल बीजेपी और वालों ने भी रोड बनाया मैं ना, नहीं, 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 कहाँ बनाए? 7 रोड का कुछ विषय था। कितने करोड़ों का टेंडर पास हुआ है और कितनी बार पास हुआ है? 100 नारियल लेके जाते हो, 1 नारियल की कीमत क्या है आपको पता है? यानी आपका कहने मतलब खाली नारियल तोड़ते थे। नारियल तोड़ते थे। 7 रोड तो 3 बनवाए ना 3 बीजेपी ने। 3 बार गुनिया खाली होती है तब जाके एक रोड बनते हैं। और मेरे घर के बाहर ही रोड है, जो रोड की 30 फुट विड्थ है, उस पे 50-50 फुट के 3 बार बिल पास हुए। 1-1 महीने में रोड बनता है क्या कोई? शहर में रात को खड्डे भरे जाते हैं, फोटो निकाले जाते हैं, दूसरे दिन फिर वही खड्डे। चल यही नाराज़गी थी आपकी। नाराज़गी नहीं है, ये हमला हमारे पैसे जो हमारे से लिए जा रहे हैं पर हमको रिटर्न नहीं दे रहे पब्लिक को। और कालानी के समय में ऐसे कभी भी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। रोड बने हैं, जो भी हुआ है, मैं जिस समय कालानी साहब के साथ गाड़ी में घूमता था, वो नगर पालिका में कॉल करते थे कि मैं ये रास्ते से अगर दोबारा गुज़रा और यहाँ पे खड्डा दिखा मुझे, मुझे ये याद है, अगर यहाँ पे खड्डा दिखा, तो मैं सवेरे तुमसे आके बात करूँगा नगर पालिका में। और रातों-रात वो खड्डा बनाया जाता था, ये हमारा पर्सनली देखा हुआ और उसके लिए मेरे पास ये चीज़ों का प्रूफ़ भी पड़ा है। कहीं न कहीं ऐसे तो नहीं आज बीच में आपने प्लास्टिक का मुद्दा उठाया था, जिसके कारण कुछ नेताओं को आग लगी। नहीं, सुनिए, सुनिए, मतलब सुनिए, मन में आग लगी, ऐसे जलन हुई। सुनिए, तो जिन ऐसे तो नहीं कि वो विषय को लेके मैं वहाँ पे थोड़ी आपकी खटास होना चालू हुई, आपको कहीं न कहीं इस प्रकार की बातें? देखिए, हमको जिनको आग लगी है लगने दीजिए। और जो मुद्दे उठाए थे वो जीनियन मुद्दे थे, वो शहर हित में मुद्दे थे। जो मैंने प्लास्टिक के मुद्दे उठाए थे वो नालियाँ चोकअप हो रही थी, शहर में पहले ही सफाई नहीं थी। ये जिस बात दिन तो शहर है। की सफाई होगी उस दिन आप पन्नियाँ बेचो, हमको कोई तकलीफ नहीं है, व्यापारियों के खिलाफत में हमको नहीं जाना है। मैं व्यापारी महासचिव था, व्यापारियों के हित में हमको काम करना है। सिर्फ़ ये है कि उनको ये क्लियर करना आपने है। मेरे चैनल पे इंटरव्यू दिए, याद है जी, मुझे। बिल्कुल मुझे याद है। पर हमको व्यापारियों के खिलाफत में नहीं थे, हम सिस्टम के खिलाफत में थे। अगर आप लोग सफाई रखते हो, हर बार एक ही टेंडर को 3-3 बार दोगे, कैसे काम चलेगा? अभी हमारे ही पैसे टैक्स के हमसे ही ले रहे हो, हमारा ही काम कर रहे हो। अभी आप लोगों के बीच जाओगे, विधानसभा में आप कालांश के खिलाफ में वोट माँगा और अभी ए अ, 1 सेकंड, 1 सेकंड। अभी आप कारपोरेशन नहीं, में नहीं, आप नहीं, नहीं, बीजेपी 1 सेकंड। कालानी के ए फ़ेवर में ए वोट ए माँगोगे। 1 सेकंड, विधानसभा में मैंने कालानी के खिलाफत में कभी भी वोट नहीं माँगा है। चलो बीजेपी का काम तो किया ना आपने, बीजेपी का काम किया था। तो वो तो वही हुआ ना। नहीं, बीजेपी का काम किया था, एक उम्मीद थी कि शहर का विकास होगा, पर हमारी जो उम्मीद थी, कभी-कभी इंसान गलत हो सकता है। मैं अपनी वो गलती एक्सेप्ट कर रहा हूँ। बहुत बड़ी गलती थी हमारी वो। मेरी नहीं थी, पूरे शहरवासियों की गलती थी। यानी आपकी गलती थी कि आपने भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने वोट माँगे। यस, बिल्कुल गलती थी। अच्छा। बिल्कुल गलती थी। गली-गली घूम के मैंने ये गलती की है मैंने। उस गलती को सुधारने के लिए आज मैंने फिर से टीओके में प्रवेश किया है। ये गलती को सुधारना है हमको। और हमारी ये पब्लिक से, मेरी शहर की आम जनता से भी ये विनती है कि आने वाले समय में अगर आपको शहर का काम करना है, आपको घर के बाहर सड़कें ओके चाहिए, आपको नाली-नाले, पानी, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स और गुंडागर्दी नहीं चाहिए, तो मेहरबानी करके आपको इस समय सोच के वोट करना है। और जो मैं कह रहा हूँ, उस पे ध्यान दीजिए। ये सिर्फ़ मेरे कहने पे नहीं, आप ही खुद सोच सकते हो। कालानी परिवार, शिंदे गुट, साईं पार्टी, तीनों मिलके आप लोगों के लिए फिर से एक बार, इस बार इलेक्शन में आ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी उनके ही लोगों को दिए जाते हैं, बिल भी उनके ही पास होते हैं परसेंटेजेस पे। जब तक प्रदीप रामचंद्रानी जी थे, उनके नेतृत्व में आमदार जी के साथ उनका कलश रहा। वो भी कॉन्ट्रैक्टर थे। कॉन्ट्रैक्टर है थे, मतलब। कॉन्ट्रैक्टर थे भी, है भी, ठीक है। पर उनके बिल इस तरह से पास नहीं होते जिस तरह से जिन लोगों के होते हैं। अगले आपके न्यूज़ चैनल पे मैं इसका खुलासा करूँगा। यानी आपका कहना मतलब मैं प्रूफ़ के साथ कि करूँगा। प्रदीप रामचंद्रन एक निष्ठावान जिला अध्यक्ष के रूप में आपको नज़र आए। देखिए, मुझे यानी अगर आपका कहना है कि उनका एज काम एज अ पॉलिटिशियन मुझे लगा कि उनके कार्यकारी में बीजेपी अच्छा में है। लोग जुड़ रहे थे। हाँ। और जिस तरह से राजेश वधेरा जी का जिला अध्यक्ष चुनाव हुआ, उस समय लोगों का टूटना चालू हुआ। और बहुत ही जल्द ये न्यूज़ेस आपको रोज ही आपको रात को आना है। कालानी महल में आपको रोज जैसे प्रवेश मिलेंगे अभी। हमारे साथ में रमेश बजाज जी भी हैं। रमेश बजाज जी उल्लासनगर के काफ़ी अच्छे व्यापारी संगठन से जुड़े हुए हैं, खुद अध्यक्ष है। 3 नंबर से जो उल्लासनगर स्टेशन को जो रास्ता जाता है, जो बीच में बाज़ार है, उनके अध्यक्ष है। रमेश बजाज जी भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता भी हैं और पूछते लेते मुलाकात के रमेश जी, जिस प्रकार से आपके मित्र विजय खटवानी जी ने जिस प्रकार से बातें की, जो इतना तंच कसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के ऊपर, आपका इस विषय में क्या कहना है? सर जी हम जब भी बीजेपी में गए थे, हाँ। हम ये समझ के उधर ज्वाइन हुए थे कि हम व्यापारियों का काम होंगे। और जो रास्ते पे खड्डे है,
जो हम उनके लिए भी लड़े, पर हमने सोचा हमारी जो बीजेपी पार्टी है वो ये काम करेगी, पर वो काम हुआ नहीं। और जो काम हुआ नहीं, जो व्यापारियों ने सोचा था, जिसके लिए हम ज्वाइन हुए बीजेपी में, यानी वो आप जुड़े हाँ, कि भाई बीजेपी में जुड़ेंगे तो हमारे जो व्यापारी समाज के लोग हैं उनके काम होंगे, काम उनके ऊपर जो तकलीफ होती है वो तकलीफें हटेगी, तकलीफ है। लेकिन वो कहीं भी आपको ऐसे नजर नहीं आया। जब तक प्रदीप रामचंद्रन थे हाँ। तब तक वो तकलीफें दूर हुई। तभी तकलीफ नहीं थी। हाँ, नहीं, हाँ। कोई कोई तकलीफें दूर हुई। हाँ। जब से राजेश वडेरा जी ने संभाला, पद संभाला, उस टाइम से कोई व्यापारी उधर जाना पसंद नहीं कर रहे थे, वो ध्यान क्या नहीं कारण दे है रहे ऐसा? थे। ऐसा क्या कारण है? सर अभी हो तो उनको जानकारी क्या नहीं, आप कारण व्यापारी सेल के अपने अध्यक्ष हो, तो आज जैसे आप कह रहे हैं कि राजेश वडेरा जी के आने के बाद है। मतलब व्यापारी लोगों ने छोड़ना चालू किया, आपके जो जूनियर जो आपके साथी थे उन्होंने बीजेपी छोड़ना चालू किया, ऐसा क्या हो गया जो आपको छोड़ने का ऐसे आपने मन बनाया? सर उधर सुनवाई नहीं थी ना, कुछ सुनवाई कुछ नहीं। भी सुनवाई नहीं थी। जो बात बोल रहे थे हमारे हाथ में नहीं है, हम लेटर लिख के देंगे, वो काम होए नहीं होए। और हमारे कालानी परिवार में कैसा है, एक फोन हो जाता है कहाँ भी, कोई भी अधिकारी को, किधर भी, 1 मिनट में काम होता था। पर हमको भी बहकाया गया तो हमने बीजेपी ज्वाइन किया, पर देखा अपना कालानी के सिवाय इधर काम होगा नहीं। हाँ, और अभी भी व्यापारियों की वजह, जो अभी भी 2 नंबर में हर साल तकलीफ होती थी, जब तक बीजेपी का वहाँ कार्यकर्ता था जो संभालता था। आज ओमी भाई ने वो बाजार को संभाला, आज कोई पूरी बाजार को तकलीफ नहीं हुई। उसमें हमको ऐसा लगा कि हमको अपने घर में वापस जाना चाहिए कालानी परिवार से। तो आपका जब काम नहीं हो रहा आपने प्रदीप जी को नहीं बोला, प्रदीप जी मेरे काम नहीं हो रहे, मैं तो आपको देख के मैंने ज्वाइन किया, आपने जिस प्रकार से हमें वादे किए हमने वो किए, और प्रदीप सही में बहुत एक अच्छा जिलाध्यक्ष के रूप में उन्होंने काम भी किया, एकदम फर्स्ट बहुत नंबर, अच्छे। बहुत काम किए मेरे। हाँ, मैंने उनको 13 काम बोले थे, हाँ। उन्होंने 11 काम 11 किए। काम किए। 11 ये तो काम उपलब्धि है ना? परफेक्ट किए हमारे। ये तो उपलब्धि है ना? उसके बाद जब इसे अध्यक्ष पद से हट गए, हाँ, तब से- हटाया गया। हाँ। हटाया नहीं गया, टर्म पूरा हुआ। हाँ, टर्म्स टर्म पूरा हुआ, हाँ। आपको एक ज्यादा तरह से जानकारी। हटाए गए। नहीं सॉरी आपकी नहीं बात नहीं करूंगा। नहीं 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 एक नहीं तरह से नहीं हटाए गए। कैसे हटाया गया? एक तरह से हटाए गए, उनकी कार्यकारी अभी होनी थी, बाकी थी। यानी आपके कहने मतलब जो 3 साल का पीरियड था उनको 1.5 साल में हटाया गया, वो हटाने नहीं बोला, वो टर्म क्या होता है, कभी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, नहीं, तो उनको हटाया गया। देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अगर दिखता है कि भाई अभी कुछ चेंजेस करने की बीजेपी में जरूरत है, गठबाजी चालू हो गई, वहां पे उनको हटाया गया। हाँ, उनकी बीजेपी की जिला अध्यक्ष की जो कार्यकारिणी थी वो बाकी थी, अच्छा, क्योंकि आप लिस्ट देखोगे तो उसमें कुछ लोग थे जो फिर से चल रहे थे, उनको एज वाइज बोल के उनको हटाया गया, पर उसमें लिस्ट में दो जो एज वाइज थे वो थे। इनकी एज को ही क्यों लिया गया? क्योंकि बीजेपी का उनको ग्राफ कहीं ना कहीं गिराना था, मैं ये कहूंगा। आप क्या कहेंगे रमेश जी? जब हम कार्यालय जाते थे, बीजेपी कार्यालय में, तभी प्रदीप जी के साथ में 20-20, 25-25 व्यापारी रहते थे साथ में, हाँ, उनको समर्थन अच्छा था। आज जब भी राजेश वडेरा जी ने जब से कार्यालय संभाला है, तब से एक व्यापारी जाना नहीं चाहता है। फिर से बॉगी की तरफ से क्योंकि- आपको भी अभिनंदन है कि आपने टीओपी को ज्वाइन किया। वो तो हमारा घर है, घर है। वो तो हमारा घर है। कालानी हाँ, का घर है। हमें बहकाया गया था। अभी बैकआउट से बाहर है आप, अभी आप फिर अपने जूने घर में अपने आप जैसे आप बोले आपको कालानी पे विश्वास है। अपना घर था, हमसे गलती हो गई, ओमी भाई ने स्वीकार किया उनके सामने, उन्होंने लिया अभी हमें वापस। रमेश जी आपको अभिनंदन। कहते हैं कि प्रदीप रामचंद्रनी एक निष्ठावान कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी का 40 साल पुराना कार्यकर्ता है, मैंने काफी नजदीक से उनको देखा है। और जैसे प्रदीप रामचंद्रनी जब जिला अध्यक्ष बने थे तब उसके बाद में काफी नए चेहरे भारतीय जनता पार्टी का जुड़े थे। अब जैसे विजू जो हैं वो भी उस टाइम पे जुड़े थे। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात है जिसके कारण आज युवा पीढ़ी छोड़ के टीओके में वापस प्रवेश कर रही है। आने वाले दौर में लेंगे प्रदीप रामचंद्रन से भी मुलाकात और पूछेंगे कि ये जो आज जो ये राजनीतिक जो समीकरण जो बदल रहा है, इस विषय में आपका क्या कहना है। धन्यवाद, देखते रहिए फिर न्यूज़ चैनल।